औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our second lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक क्वालिफाइड गाइड जो है परवेज इकबाल साहब की वो स्टार्ट की हुई है। उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है हम उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसके हवाले से हमारा जो है ना वो सेकंड लेक्चर है। तो आप सब लोगों से, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लिसनर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे लेक्चर जो हैं ये अवेलेबल होते हैं और आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोग जो है ना वो इससे मुस्तफीद हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आए जी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप्स ऑफ एजुकेशन की हमारे पास अकसाम कितनी है, ठीक है। एजुकेशन कितनी अकसाम की होती हैं? सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन होता है, फिर इनफॉर्मल होता है, फिर नॉन फॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन होता है, फिर इनफॉर्मल होता है, फिर हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। तो मैं ये जो हमारे पास एजुकेशन की कुछ टाइप्स हैं इनके हवाले से आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन जो है ना वो देना चाहता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह हम वन बाय वन जो है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन होता है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। ये प्री प्लान्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, इसमें रिजिड रूल होते हैं, एंट्री और एग्जिट का टाइम स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसमें आप किसी भी बच्चे को जब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी एजुकेशन जो आपने स्ट्रक्चर्ड की हुई है, स्ट्रक्चर्ड वे में जब एजुकेशन आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। यानी प्रॉपर उसकी एक फॉर्मेट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और प्रॉपर उसका एक मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद जी इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि ये हमारी गैर रस्मी तालीम होती है, जिसको हम इनफॉर्मल का मतलब है कि इसका कोई फॉर्मेट हमारे पास नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, कोई प्लान नहीं होती, कोई इसकी यानी कि हमारे पास ऑलरेडी जो है ना इसके बारे में कोई परसेप्शन नहीं होती कि हमने कब देनी है। बेसिकली इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है ये स्टूडेंट अपने इन्वायरमेंट से, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से आते जाते जो भी एजुकेशन हासिल करता है वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसको हम गैर रस्मी एजुकेशन या गैर रस्मी तालीम इसको कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हमारे पास गैर रस्मी एजुकेशन होती है, क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम करिस्पॉन्डेंस के थ्रू करते हैं, खत्तो किताबत के थ्रू करते हैं। इसमें ये जो हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये प्लान तो होती है, और इसमें समटाइम कुछ जो है ना वो रूल्स रेगुलेशन भी पाए जाते हैं। और दूसरा मेन डिफरेंस इसमें ये है कि हम इस लेवल पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जितनी भी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं वो करिस्पॉन्डेंस के थ्रू, खत्तो किताबत के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं, बच्चे को डिलीवर करते हैं। आपने देखा है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो इसमें आपको जितनी भी यानी कि मेल्स वगैरह या बुक्स वगैरह आती हैं वो आपको करिस्पॉन्डेंस के थ्रू आती हैं। तो ये हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन जो है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खूबियाँ क्या है हमारे पास। तो हम आज इंशाल्लाह ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स में से जिसके पास बुक मौजूद है तो वो आप अपनी बुक निकाल ले, और साथ में उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी पढ़ता जाए, साथ में मैं आपको ब्रीफली ये बताता जाता हूँ, ठीक है।
तो फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग, फॉर्मल एजुकेशन जो है ये एजुकेशन का एक प्रोसेस है, तदरीस का एक अमल है, ठीक है। यानी कि रस्मी तालीम जो है तदरीस का एक अमल है, तदरीस का अमल है, जिसमें विच इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर मौजूद होती हैं क्या क्या चीज़ें, सुपरविजन होती है, टीचिंग होती है, सेट प्लान होते हैं, यानी कि आपने पहले से प्लान्ड की होती है, और डेफिनेट एम्स होते हैं, आपने अपने एम्स जो हैं वो सब सेट किए होते हैं, एंड प्रिंसिपल, और इसके कुछ असूल और कुछ कवायद व जवाबित भी होते हैं, ठीक है। नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। रस्मी तालीम तदरीस का ऐसा अमल है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स, यानी कि रस्मी तालीम जो है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये हमारे पास तदरीस का एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं, यानी निगरानी करते हैं, टीचिंग तदरीस करते हैं, सेट प्लान मंसूबा बंदी करते हैं, एंड डेफिनेट एम, और यकीनी हमारे कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, हमारा मतलब होता है स्टडी करने का, मकसद होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमारे एम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड प्रिंसिपल, और फिर क्या होते हैं, कुछ असूल भी हमारे इसमें शामिल होते हैं, ठीक, ठीक है। इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, तो उसे हम रस्मी तालीम कहते हैं, ठीक है। तो रस्मी तालीम के अंदर अगर हम देखें तो कुछ जो की वर्ड है उसमें ये है कि सबसे पहले हमारे पास सुपरविजन होती है, यानी कि निगरानी होती है, फिर टीचिंग होती है, यानी कि इसके अंदर तदरीस होती है, फिर सेट प्लान होता है, यानी मनसूबा बंदी हम करते हैं, और एट द एंड प्रिंसिपल होते हैं, और उसमें क्या है, कुछ असूल भी होते हैं, कुछ कवायद और जवाबित भी होते हैं, जिसको फुलफिल करके हम क्या करते हैं, जो एजुकेशन हासिल करते हैं उसको फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जी फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्लान्ड विद, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट नंबर पे हमारे पास प्लान्ड विद पर्टिकुलर एंड इन व्यू, यानी कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन होती है ये प्लान्ड होती है विद पर्टिकुलर, एक खास अंजाम को मद्देनजर रखते हुए ये इसकी क्या की जाती है, मनसूबा बंदी की जाती है, कि हमारा जो मकसद है उसको हमने एक खास मकसद को हासिल करने के लिए प्लान की जाती है, ठीक है। एक खास अंजाम को मद्देनजर रखते हुए मंसूबा बनाया गया है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम स्टडी करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज प्लान्ड विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू, रस्मी तालीम की मनसूबा बंदी एक खास अंजाम को मद्देनजर रखकर की जाती है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन जो है उसका एक यानी कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक हमें पता होता है कि फॉर्मल एजुकेशन जो है इस पर्पज के लिए हम बना रहे हैं, हम बच्चे को स्किल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हम बच्चे को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका अंजाम का हमें पहले से पता होता है, ठीक है। इट इज गिवन इन स्कूल, कॉलेज एंड सिमिलर अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विच आर एस्टेब्लिश विद द पर्पज, ठीक है। इसमें ये है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन होती है ये स्कूल, कॉलेज या इस तरह के दीगर जो इदारे हैं, जो दीगर डिपार्टमेंट हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, या फिर इस तरह के जितने वोकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, तो इनमें जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उनका पर्पज क्या होता है, जो इस मकसद के साथ कायम किए गए हों, यानी कि उनका मकसद ये हो कि हमने बच्चों को क्या करना है, फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करनी। इन दिस वे इट इज डायरेक्ट स्कूलिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्यूशन, ठीक है। और इस तरह से बराह रास्त स्कूलिंग, हिदायत और ट्यूशन भी हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो बराह रास्त स्कूलिंग होती है, डायरेक्ट आप बच्चों को जो है ना वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाता है। या फिर आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये भी, या फिर जब आप बच्चों को एकेडमी पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ये भी एक फॉर्मल एजुकेशन में आता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, एक मखसूस मुद्दत तक महदूद होता है, यानी ये जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है
जो फॉर्मल एजुकेशन होती है इसका एक पीरियड होता है। अब देखें कि क्लास 1 का एक पीरियड होता है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 से लेकर जो है ना वो एम फिल या पीएचडी तक एक स्पेसिफिक उसकी ड्यूरेशन होती है, उसका टाइम होता है। उसके अंदर आपने उस एजुकेशन को, उस डिग्री को आपने हासिल करना होता है, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ स्टेज। उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक एक खास स्टेज होता है। इट इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। ये एक खास किस्म के जो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको दी जाती है, यानी कि इसका एक करिकुलम होता है। करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक प्लान एंड गाइडेड इंस्ट्रक्शन। इट इज द फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक, यानी कि ये सिस्टमैटिक होती है, इसका पूरा एक सिस्टम होता है, प्लान्ड होती है और गाइडेड इंस्ट्रक्शन, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपको क्या कर रही होती हैं, गाइड कर रही होती है, ठीक है। इसका जो उर्दू डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। रस्मी तालीम एक मखसूस मुद्दत या मरले तक महदूद होती है। ये कुछ मुकर्रर करदा कवायद और जवाबित से के मुताबिक फराम की जाती है, यानी कि इसके मखसूस कवायद और जवाबित होते हैं, ठीक है। सर्टेन सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और ये मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी और हिदायत याफ्ता हिदायत की शक्ल में है, ठीक है। यानी कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक, ये एक मुनज़्ज़म फॉर्म में है। प्लान्ड मनसूबा बंदी इसमें होती है, एंड गाइडेड इंस्ट्रक्शन और हिदायत याफ्ता हिदायत की शक्ल में ये होती है। यानी कि इसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, हिदायत प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास है वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक करिकुलम। अच्छी तरह से मुअय्यन और मुनज़्ज़म निसाब, यानी कि इसका जो निसाब होता है, इसका जो करिकुलम होता है वो अच्छी तरह से मुनज़्ज़म एंड ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में होता है, ठीक है। उसमें हर चीज़ को जो है ना वो फॉलो किया जाता है, और हर फाउंडेशन जो है उसको कंसीडर करके एक बैलेंस जो करिकुलम होता है उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक करिकुलम। जो रस्मी तालीम है, रस्मी तालीम का एक अच्छी तरह से मुतय्यन और मुनज़्ज़म निसाब होता है। उसका एक मुतय्यन करदा और मुनज़्ज़म शुदा निसाब होता है। दिस करिकुलम इज बेस्ड ऑन सर्टेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये निसाब जो है बास अगराज व मकासद पर मुबनी होता है, यानी कि ये जो निसाब है कुछ हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, एम्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, निसाब बनाते हैं, ठीक है। दीज एम्स आर इन कंफर्मिटी विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेट, ठीक है। और ये जो मकासद हैं, ये मकासद की ज़रूरत के मुताबिक हैं, खसूसी तौर पर काबिल एहसास। अच्छा, ठीक है। तो ये जो हमारे मकासद हैं जिसको हम फुलफिल करने के लिए करिकुलम बनाते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत के मुताबिक हम क्या करते हैं, करिकुलम बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, करिकुलम की डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। These are aims are in the conformity with the needs of the society। हम सोसाइटी की जो नीड्स हैं, सोसाइटी की जो नीड्स हैं, सोसाइटी की जो ज़रूरियात हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, निसाब बनाते हैं, ताकि सोसाइटी जो है ना वो ग्रो कर सके। उसके बाद ये 4 नंबर पे हमारे पास है गिव बाय स्पेसिफिक क्वालिफाइड टीचर। खसूसी तौर पर काबिल असातिज़ा के जरिए दिया गया है। यानी कि हम फॉर्मल एजुकेशन जो है वो क्वालिफाइड और कम्पिटेंट टीचर की मदद से ही दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन इज गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर। तो रस्मी तालीम खास तौर पर काबिल असातिज़ा के जरिए दी जाती है, ठीक है। दे आर सपोज एफिशिएंट इन आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि वो जो टीचर हैं उनको एफिशिएंट होना चाहिए, अपना जो उनका आर्ट ऑफ टीचिंग है, आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसमें उनको एक्सपर्ट होना चाहिए और उनको एफिशिएंट होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए, तो ही क्या है,
वो अपना जो नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसकी स्टेजेस हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंक्लूड एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। यानी ये फॉर्मल एजुकेशन जो है ये कहती है कि आप स्कूल के अंदर या क्लासरूम के अंदर जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वही फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ को करिकुलम एक्टिविटी भी है। करिकुलम हमारी जो करिकुलम एक्टिविटी है उसमें तो यानी कि निसाब से रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस होती हैं, और कुछ को करिकुलम एक्टिव जो है एक्टिविटीज जो हैं वो भी इंक्लूड हैं। यानी कुछ खेल कुछ गेमें जो है ना वो भी एक हमारा जो करिकुलम है उसका पार्ट होनी चाहिए। इन मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्कूल, जदीद तरक्की पसंद स्कूलों में द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली रिस्ट्रिक्टेड टू फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम। ठीक है कि जदीद तरक्की पसंद स्कूलों में तालीम का अमल महज क्लासरूम की चार दीवारी तक महदूद नहीं है। यानी तालीम को आप क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर नहीं रख सकते। दे आर मोर एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम देन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ठीक है। और बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो कि क्लासरूम के बाहर भी सर अंजाम पाती हैं। सख्त नज़्म ज़ब्त का मुशाहिदा करने के मुकाबले में क्लासरूम के बाहर ज्यादा सरगर्मियाँ जो है ना वो करवाई जाती हैं। ठीक है। ताकि आप बच्चे को फिजिकली मॉरली और कंपिटेंसी और कॉपरेशन के जो एलिमेंट्स हैं इनको मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट के अंदर पेशेंस कॉपरेशन और टीम लीडिंग की स्किल जो है ना वो पैदा कर सकें। ठीक है। इसके बाद ये 6 नंबर पे हमारे पास आता है ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इसमें ये है कि आपने जो इसका जो डिसिप्लिन है, ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इसका जो डिसिप्लिन होता है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिक्ट होते हैं, वो रिजिड होते हैं। ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रस्मी तालीम जो है सख्त नज्म ज़ब्त का मुशाहिदा करती है। द पीपल एंड द टीचर आर बोथ अवेयर ऑफ फैक्ट एंड इंगेज देमसेल्फ इन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है। शागिर्द और उस्ताद दोनों हकीकत से वाकिफ हैं और खुद को तालीम के अमल में मसरूफ रखते हैं। यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है जो डिसिप्लिन है किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का, उससे अवेयर होते हैं और फिर वो क्या करते हैं अपनी जो लर्निंग है या जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें खुद को मसरूफ रखते हैं। ये जी हमारा फॉर्मल एजुकेशन है। इसके हवाले से हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हमारे पास जो क्वालिफाइड एम्बेड बाय परवेज इकबाल साहब की बुक है उसको हमने डिस्कस किया है। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपका डाउट हो तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।